आदित्यनाथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान जिसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंसूर जी, हम सबके बीच में आदरणीय राजकुमार जी चाहर, आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, आदरणीय डॉक्टर रमापतराम त्रिपाठी जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी पूर्व प्रदेश मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि मंच अतिथियों का एक बार आप सब करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद निर्वाचन समारोह के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पार्चन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंचस्थ अतिथिगण, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी अमर रहें, अमर रहें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। सभी माननीय अतिथियों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शिवभूषण सिंह जी से, माननीय पीयूष गोयल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के केंद्रीय चुनाव अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बुके पटका दे करके स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मीना चौबे जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुके और पटका दे करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय पीयूष जी का स्वागत, पीयूष जी का आज चुनाव अधिकारी के नाते माननीय पीयूष जी का स्वागत हो रहा है। बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय के लक्ष्मण जी का स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी का स्वागत, आदरणीय महेंद्र धर्मपाल जी का, माननीय राधा मोहन जी का, आदरणीय अरुण सिंह जी का, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, चल रहा है माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी,
माननीय अरुण सिंह जी का एक क्रम से करते चलो, सभी का जल्दी देते जाओ फटाफट। आदरणीय तारिक मंसूर जी का, माननीय रेखा वर्मा जी का देते जाइए, स्वागत करिए, फटाफट करिए, जल्दी करिए। दो ना, माननीय शाही जी का, डॉक्टर रमापतराम त्रिपाठी जी का, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, आदरणीय सुरेंद्र नागर जी का, तारिक मंसूर जी का स्वागत, तारिक मंसूर जी का, मतलब जो मेरे माननीय डॉक्टर रमापतराम त्रिपाठी जी, उधर डॉक्टर रमापतराम त्रिपाठी जी का, आदरणीय रेखा वर्मा जी का स्वागत, राधा मोहन अग्रवाल जी का, उधर लास्ट में जाइए, पीछे से। मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम के गीत के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद निर्वाचन समारोह इस संगठन पर्व के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी से कि हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी। हाँ, आपको ही जाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन समारोह में आज उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और संगठन की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के प्रभारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व के चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी
उत्तर प्रदेश के से ही राज्यसभा के माननीय सांसद के लक्ष्मण जी, हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा के माननीय सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा के माननीय सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंजूर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, और इस महाकुंभ के अवसर पर मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज सब लोग जानते हैं कि आज संगठन महापर्व के इस पवित्र क्षण पर मैं आप सभी साथी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संगठन की राजनीति में हर समय ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अपनी भूमिका बदलते हुए हम लोग देखते हैं। बदलाव के समय काल और परिस्थिति पर निर्भर है। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के होने के साथ हम सब में इस प्रकार का भाव समाहित रहता है। सूचना मिलते ही सोचने का जो हमारी क्षमता है वो बंद हो जाती है और अगली भूमिका के लिए पूरी योजना के साथ हम सब लोग पूर्व तैयारी मन का भाव लेकर सभी कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा से चलते हैं। अगला कार्य, अगली योजना, योजना पर अमल कैसा करना है, कितना सीखना है, कितना बताना है, कितना समझना है, सब कुछ संगठन की योजना के अनुसार तय होता है। इसमें हमारा कोई भी श्रम नहीं लगता। तेरा तुझको अर्पण क्यार लागे मेरा, इस भाव के साथ काम करते हुए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ध्वज के नीचे एकत्रित होकर अपने अभियान और कार्यक्रम के लिए तैयार रहते हैं। पिछले 4 वर्षों से एक अभियान जो चला और अगले अभियान में बदल रहा है। आगे की अभियान भी अच्छी तरह से चले, हम लोग इसी भावना के साथ इकट्ठे हुए हैं। पिछले वर्षों में हम सब लोगों ने मिलकर अनेकों चुनाव लड़े, बहुत सारे अभियानों में भाग लिया। महिला शक्ति वंदन योजना से लेकर बूथ सशक्तिकरण तक संगठन के बहुत सारे कार्यों में हम सब लोगों ने उत्साह के साथ काम किया। विगत वर्षों में चाहे सदस्यता अभियान हो, प्रत्येक जिले में हर बूथ पर घर घर लोगों को जोड़ने, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हो, ये हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की संस्था को हमने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और समाज के सभी वर्ग को जोड़ने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश ने भाइयों बहनों आत्मसात किया है। और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास रचने का काम किया है। पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा नेतृत्व माननीय मोदी जी की आज जिस प्रकार से स्वीकारता है, दुनिया मोदी जी को जिस प्रकार से संज्ञान लेती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आप सबके लिए गर्व की बात है। हमको कभी भी किसी के लिए किराए की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस सभागार में प्रदेश में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। यही हमारी ताकत है। आज के लोगों के मन में ऐसा भाव भारतीय जनता पार्टी
का सदस्य बनने का अर्थ है कि हम सभी अभियानों से जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। भाजपा का सदस्य होने का मतलब राष्ट्र प्रथम है और इसी भावना के साथ हम सब लोग मिलकर जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा SIR का कार्य संपादित किया जा रहा है और हम लोग इसी संकल्प के साथ कि पात्र कोई वोटर बचना नहीं चाहिए और पात्र कोई मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा, इस अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोगों को युवाओं को बड़े स्तर पर अगले चरण में मतदाता सूची के साथ जोड़ना है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग सभी कार्यक्रमों से जुड़ेंगे ताकि सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य में अधिक मतदाता बन सकें और हम लोग अपना टारगेट पूरा कर सकें। भाइयों बहनों, आज हम सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी दिए गए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के और सबके प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ इस राष्ट्र कार्य को सफल बनाएंगे। आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व का एक विशेष अभियान हम लोगों ने लिया। भाइयों बहनों, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हम लोग सामान्य परिस्थितियों में काम करते हुए एक राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बढ़ते हुए आज देश का, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग हमारे आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। मैं आप मंचासीन अपने सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने आदरणीय केशव जी का, ब्रजेश जी का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभागार में उपस्थित अपने साथियों का इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज इस अवसर पर आग्रह करूंगा, जो संगठन पर्व हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और संगठन पर्व का आज यह कार्य पूरा हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कि आएं और अपना विषय प्रतिपादित करने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर महादेव। आज पर्व और त्योहार की संस्कृति का देश भारत और उसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दीपक की लौ से, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए 1980 में कमल के पुष्प से खिलते हुए 80 से अपने 45वें वर्ष की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में अपने निर्वाचन को संपन्न करने के क्रम में अब तक का पड़ाव प्राप्त किया। इस अवसर पर आज यहां पधारे, यहां पर सम्मानित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में
उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री द्वय माननीय अरुण सिंह जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रय माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, श्री तारिक मंसूर जी, आदरणीय राजकुमार चाहर, आदरणीय सुरेंद्र सिंह नागर, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, माननीय सुरप्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अन्य अभी सभी सम्मानित यहाँ पधारे वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के सभी मंडलों से आए हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के अनेक वरिष्ठ और सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित माननीय नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण, आप सभी का प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ हमारे आदरणीयों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग 1980 में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से प्रारंभ होकर आदरणीय कल्याण सिंह, राजेंद्र गुप्त जी, कलराज मिश्र जी, राजनाथ सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, कलराज मिश्र जी, विनय कटियार जी, केसरी नाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्वयं, मेरा नाम मैं स्वतंत्र देव जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी के क्रम में आज 17वें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराने माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। इस अवसर पर मैं अति संक्षेप में जो संगठन पर्व में आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ से लेकर ऊपर तक के सहयोग से जो कार्य संपन्न हुए हैं उसका संगठनात्मक अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वह प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव की घोषणा करें। बोली भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पाठक जी, पंकज चौधरी जी, मंचासीन सभी महानुभाव, और वास्तव में आज के कार्यक्रम के सबसे अहम भाग तो आप सब हैं जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था, तो सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है।
और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए पथ चिन्ह पर चलकर दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हजार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आग्रह करूंगा माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी से कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के तो ये तस्वीरें कार्यक्रम की आज आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो पंकज चौधरी होंगे। पहले ये कार्यभार भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे थे और अब ये कार्यभार पंकज चौधरी संभालते हुए नजर आएंगे और ये औपचारिक ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा, पार्टी की परंपरा के अनुसार अपने
केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रमाण पत्र देंगे। प्रियंक पांडे जी से आग्रह है कि वह प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। माननीय पीयूष जी के द्वारा नवनिर्वाचित, रुक जाइए फूल वाले रुक जाओ, अभी फूल वाले रुको। और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया जा रहा है। बोले भारत माता की। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, सभी मंचस्थ से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय स्वागत हो रहा उप मुख्यमंत्री जरा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय राधा मोहन दास जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंसूर जी, आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाना है। सभी से आग्रह है कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ दे करके इस अवसर पर स्वागत करें और हम सब लोग ताली बजा करके अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन होता रहे। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक स्वागत होता रहे। नीचे से और ऊपर तक सभी से आग्रह है कि तालियों की, एक बार जरा सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं आग्रह करूंगा, आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के सभी 6 महामंत्री, सभी महामंत्रियों से आग्रह है कि बड़ी माला पहना करके इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे बड़ी माला में। बड़ी माला में माननीय पीयूष जी, 3 लोग उधर। मित्रों, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्वाचन समारोह के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि वह इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां उपस्थित वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, चुनाव अधिकारी के रूप में यहां उपस्थित आदरणीय के लक्ष्मण जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व अध्यक्षगण, सामने बैठे खड़े सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। संगठन पर्व को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दुनिया के पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराया है, मैं हृदय की गहराइयों से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और यह संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के एक पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम की सेवा करते हुए, उप महापौर का दायित्व संभालते हुए धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता, सुनना। पंकज चौधरी जी को जहां तक मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बात सुन करके उसको गंभीरता से लेकर के उसको धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अब तो वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश और देश आर्थिक मोर्चे पर पीछे था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 11वें नंबर से हट करके आज हम 4थे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय पाठक जी। एक बार हम सब लोग नारा बुलंद करेंगे, बोले भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा, जितने भी नीचे ऊपर सब लोग हैं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश भर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से
उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे अधिक अनुभवी अध्यक्ष 7 बार के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को बनने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में श्री भूपेन्द्र चौधरी जी ने चौधरी जी को ही अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। मैं बहुत भूपेन्द्र जी की भी अगुवाई में शानदार काम हुआ है, उनका भी हृदय से धन्यवाद। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार 2017 से हम लोग सरकार चला रहे हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक के चुनाव हम सब ने देखे। उनका यशस्वी और प्रखर नेतृत्व है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर हमारे जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जिन्होंने अभी अध्यक्ष का प्रमाण पत्र भी सौंपा और अध्यक्ष की घोषणा भी किया, हम सबके मार्गदर्शक हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। ऐसे आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की ताकत बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, उनका भी उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे दूसरे जो उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी मंच पर हैं और सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं सबका हृदय से सम्मान करते हुए जिनका नाम हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अन्य लोगों ने लिया है, मैं उसमें अपने को जोड़ता हुआ नाम लेने में ज्यादा समय न लगाते हुए आप सबके सामने बस यही कह करके कि माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत सरल, बहुत सादगी से परिपूर्ण, जिनका राजनीतिक जीवन जैसे कमल खिला हुआ उसी कमल की तरह, पंकज का मतलब कमल होता है, तो वह कमल की तरह खिला हुआ है। और आज उनके अध्यक्ष बनने पर मंच से मैं यहां चूंकि मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी प्रदेश भर का नेतृत्व है और माननीय संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी जिन्होंने लगातार संगठन के काम को एक अलग गति देने का काम किया है, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज के दिन यही कहूंगा, अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप सबको भरोसा दिलाता हूं। प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और संगठन की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ बूथ में आवश्यकता महसूस करोगे तो बूथ पर, मंडल पर महसूस करोगे मंडल पर, जिले में महसूस करोगे जिले में, या पूरा जो मंच बैठा हुआ, जो मंच के सामने भी नेतृत्व बैठा हुआ है, सारे लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, क्या 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ोगे? दोनों हाथ रखकर रिकॉर्ड तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे? मुझे आप पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के गुब्बारे में हवा भरी थी, वह हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार के अंदर निकल गई है। अब तो उत्तर प्रदेश की विजय से पहले पश्चिम बंगाल की विजय का भी ऐलान है। आप सब कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो मेरे मित्रों, अपनी शक्ति को याद करो। आप 73 लोकसभा यहां पर जीते थे जब सरकार नहीं थी, 325 विधानसभा जीते थे जब अखिलेश यादव यहां मुख्यमंत्री थे, तो अब तो आपकी सरकार है, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब तो 325 का रिकॉर्ड तोड़ना कोई असंभव नहीं है। लंबी बात नहीं करूंगा, आप सभी कार्यकर्ताओं से इतना ही आह्वान
कंधे से कंधा मिला करके हम भी पंकज जी के साथ चलेंगे, आप सब भी पंकज जी के साथ चलेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। आज यही कहूंगा, बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल दोनों हाथ रख नहीं बोल रहे हो, बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को आकर के हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुत कुशलतापूर्वक गत 8 वर्षों में आगे बढ़ाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष कमान संभाली, हम सबका नेतृत्व किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पूरा मेंबरशिप ड्राइव 2.5 करोड़ से अधिक मेंबरशिप ड्राइव किया, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलाई। ऐसे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री, मंच पर आसीन और मंच के नीचे बैठे सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ आकर के अलग ही स्वाद रहता है। पहले आया करते थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो उनकी कर्मभूमि है। वर्षों वर्षों तक आप सबके साथ उनका मिलना जुलना बैठना रहता था। मुझे तो लगता है शायद आप में से कई घर ऐसे होंगे जहाँ अटल जी का आना जाना रहता होगा, भोजन होता होगा, आपने उनकी कविताएं भी सुनी है। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो विचारों की, संस्कृति की, संवाद की परंपरा लेकर एक अलग विशिष्ट प्रदेश की राजधानी है, जिसे मुझे लगता है कि पूरा देश लखनऊ की तरफ देखता है। शायद कोई सरकार केंद्र में बनती है तो उसका सबसे सर्व प्रमुख अगर किसी का योगदान रहता है तो उत्तर प्रदेश का रहता है।